मेरे को जो यहाँ पे जो मेरा स्टोन है वो रह रह के मतलब दर्द कर रहा है, रह रह के कभी कभी दर्द करने लगता है, थोड़ा दर्द बढ़ जाता है। तो सोच रही हूँ दिखा लूँ क्या कैसे है डॉक्टर को। अगर लेकिन जो कहते हैं ना, जो ऊपर वाला लिखा होता है वही होता है, जैसा ऊपर वाला चाहता है वैसा ही होता है, अपने मर्जी से नहीं होता है। तो वही है कि पहला दिन मुझे अपनी बेटी का छुड़वाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तबीयत मेरी ही रह कि आजकल थोड़ी ख़राब हो जाती है, बाकी आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज है 26 मार्च और अभी 7:30 हो रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मेरी प्रिंसेस सो रही हैं, पतिदेव तो उठ चुके हैं और मैं भी उठ चुकी हूँ 7 बजे का है, क्योंकि पतिदेव के लिए नाश्ता बनाना होता है और ख़ुद भी करना होता है, सुबह कराना होता है। तो इस वजह से सब्ज़ी में चढ़ा दिया है, बाकी रोटी बनाना बाकी है। सब्ज़ी हो जाए तो उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। अभी गए हैं पतिदेव नहाने के लिए। बाकी आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं, मायके में जाने वाली हूँ अपने। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं और सुबह, जो कि सुबह हमेशा वैसे भी मेरे साथ ही रहती है, हमेशा साथ ही रहेगी। सो मतलब आज मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। सो मतलब कल ही फाइनल हुआ था, कल ही बातचीत हुआ था। पहले था ना कि मैं जाऊँगी 27 तारीख को जाऊँगी, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पे जो मेरा स्टोन है वो रह रह के मतलब दर्द कर रहा है, रह रह के कभी कभी दर्द करने लगता है, थोड़ा दर्द बढ़ जाता है। तो सोच रही हूँ दिखा लूँ क्या कैसे है डॉक्टर को। अगर रहेगा, मतलब अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर सोच रही हूँ हस्बैंड के एग्ज़ाम के बाद मैं डेट ले लूँ अपने ऑपरेशन का, स्टोन के लिए। तो इसे सोच रही हूँ जाके दिखा लूँ। पतिदेव को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और उनको मिलेगा भी नहीं उनके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अभी उनका कंटिन्यूसली जैसे आते हैं ऑफिस से वैसे पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम दिन पर दिन नज़दीक आ रहा है। एक ऑलरेडी एक बार मतलब डेट मिस कर चुके हैं, तो ये सेकेंड लास्ट डेट है जिसमें आप एग्ज़ाम अपना दे सकते हो, अदरवाइज़ फिर नहीं दे पाओगे फिर। तो यही है कि पहला जो डेट था मार्च में उन्होंने छोड़ दिया था, 22 और 23 मार्च को था, तो फर्स्ट डेट था एग्ज़ाम का, और ये सेकेंड दोबारा डेट मिला है। तो अगर ये मिस कर देंगे तो दिक्कत कर जाएगा। तो उनका ये अप्रैल में ही है, 5 और 6 अप्रैल को। तो इस वजह से उनको अब ये वाला इस डेट में अपना हर हाल में एग्ज़ाम देना ही देना है। तो उनके पास टाइम ज़रा भी नहीं है कि जाके मुझे दिखा सकें डॉक्टर के पास, या फिर क्या कैसे, क्योंकि ये सब चीज़ों में ना एक बार हॉस्पिटल का जब काम शुरू हो जाता है ना, इतना ज़्यादा भागा दौड़ी टेस्ट जाँच अल्ट्रासाउंड, इसी चीज़ में इंसान इतना रह जाता है ना कि उसको तो इंसान को और कुछ सोचता ही नहीं है, बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं मिलता कुछ और सोचने करने खाने पीने तक का। पूरा पूरा दिन हॉस्पिटल में ही निकल जाता है। तो यही है कि मैंने बोला कि आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उसमें दोबारा ये रिस्क मत लीजिए मिस होने का। नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्या देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि निकल जाऊँगी मैं मायके, तो जाके वहाँ पे मैं दिखा तका लूँगी ट्रीटमेंट क्या कैसे है, डॉक्टर से मिल लूँगी। भाई है फ्री है तो थोड़ा सा उसके साथ जाके अपना कर लूँगी, पापा भाई बारी बारी करके मेरे को उनके साथ चली जाऊँगी, तो अपने आपको दिखा लूँगी क्या कैसे है जो भी रहेगा। और सुबह को है तो वो भी मम्मी के पास रहेगा तो अपना ठीक रहेगा, क्योंकि मैं एक बच्चे को लेके फिर जगह जगह हॉस्पिटल में कैरी करना वो भी अच्छा नहीं है बच्चे के लिए। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं निकल जाऊँ मायके के लिए। तो सोचता जाऊँगी 27 तारीख को, बट फिर थोड़ा टाइम शेड्यूल बन नहीं रहा है फिर मतलब ये भाई के लिए आने का। तो ताकि चलो मैं एक दिन पहले ही चले जाती हूँ, 26 जाऊँ 27 को जाऊँ, कोई ये नहीं है, जब जाना ही है तो सोची तो आज ही चले जाऊँ। तो इस वजह से पापा आने वाले हैं, कल ही डिसाइड हुआ था बातचीत करने के बाद कि आ जाएंगे सुबह सुबह पापा ही। तो हम बोले हैं 9 बजे तक में आने के लिए। तब तक मैं सोचा कि जब तक आते तब तक मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके रेडी रहूँ, क्योंकि पापा का सेकेंड शिफ्ट यानी बी शिफ्ट उनका ड्यूटी भी है, तो उनको लेट ना हो आएँ। और उसके बाद फिर हम लोग फटाफट बैठे कार में चले जाएँ, ताकि पापा अपना खा पी के टाइम से ड्यूटी निकल जाएँ। सो अभी फटाफट ये है कि पतिदेव अपना खा पी लें, उनको नाश्ता बना दें, वो खा पी के निकल जाए। उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने नहाने धोने नाश्ता पानी में, और शुभू को भी उठाऊँगी, क्योंकि
जितना सारा रूम का साफ़ सफाई है कामों में वो मैंने कल ही कर लिया था। खाना पीना खाने के बाद मैंने पूरे रूम का क्लीन अप किया था, उसके बाद फिर पूरा पैकिंग किया था ताकि सुबह के लिए ना झंझट ना रहे, पता नहीं टाइम मिले या ना मिले क्या कैसे। तो इस वजह से मैंने कल रात ही अपना सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया था, काम से लेके अपनी पैकिंग से लेके सब कुछ। ये था बस सुबह उठो तो बस नाश्ता वास्ता करके निकलना रहे बस, और कोई काम ना रहे मेरे पास। तो चलिए चलते हैं फटाफट से पतिदेव के लिए खाना रेडी करते हैं और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। ओके चलिए। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ रोटी। मैं रोटी यहाँ पे सबके लिए बना लेती हूँ, पतिदेव के लिए और अपने सुबह के लिए भी, ताकि जब पतिदेव नाश्ता करके चले जाते हैं तो मैं सुबह को उठाती हूँ और उसके साथ ही फिर मैं नाश्ता करती हूँ। दोनों माँ बेटे साथ में नाश्ता करते हैं। कर रहे हो आप? और आपके घर में क्या क्या है? और क्या है वो? ये पौधा है, ये पौधा है, ये तो बहुत सुंदर है आपका घर। इतना सारा घर बना लिए तो आप तो घर ही में ना हो। मैं अपने दादी के अंदर अपने घर बना के बैठा हुआ हूँ। हैप्पी हो यहाँ आके? अब चले वापस दादी के पास? ना, क्यों? ना मैं अपने घर को छोड़ के दादी के पास नहीं जाता था। तो आपका घर भी ले चलते हैं दादी के घर के पास, ठीक है? फिर चलोगे दादी के पास? नहीं। तो नानी पास चलना है? नहीं। तो क्या करना है? यही रहना है। क्यों? यहाँ तो अकेले रह जाओगे ना, आपका वहाँ गांव में बुड्ढू इंतजार कर रहा होगा दादी के पास। देखो, ये ठीक हो गया। क्या हो गया? देखो मैं, क्या हो गया? देखो ये हुआ अम्मा। क्या हो गया राजा को? देखो वो गंदा है बेटा, उसको मामा धो देगी, साफ हो जाएगा, ठीक है? क्या कर रहे हो? हेयर कौन कर रहा हूँ? आपको किसने सिखाया? पापा ने तो सिखाया। पापा ने सिखाया है? हाँ। और क्या करते हैं आपके पापा? मुझसे प्यार और पढ़ाई करते हैं। और क्या करते हैं? ऐसे मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं। और चीज़ों में क्या क्या लाते हैं? जैसे? एक खाना। हाँ। वाह। और आपके पापा का नाम क्या है? परवीन पांडे। ओह, यहाँ भी थोड़ा सा हेयर कॉम करना ना इधर। हाँ, मैं यहाँ करता हूँ। ओके ओके, अच्छा ठीक है। वाह, कितना अच्छा, तुम्हारा बाल तो बहुत लंबा हो रहा है अम्मा। लंबा लंबा है? आपको पसंद आया? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारे ये हेयर कौन जैसे? अच्छा, आपके मम्मा का नाम क्या है? चंदा चौबल। और क्या करती है आपकी मम्मा? मेरे लिए बहुत मैगी बनाती है। और क्या क्या बनाती है आपके लिए? साथ साथ। और पापा से आप प्यार करते हो कि नहीं करते? मामा से करता हूँ और पापा से प्यार करता हूँ। दोनों से प्यार करते हो? ज्यादा किससे प्यार करते हो, मम्मा से कि पापा से? पापा से और मामा से। पापा से करते हो? नहीं, मामा से भी। मम्मा से भी करते हो? ओह। मम्मा, तुम्हारा हेयर कॉम करने में तो मेहनत लगने वाली है। मेहनत लग रही है? देखिए अम्मा, तुम्हारा हेयर कॉम हो गया। थैंक यू। हगी दे दो, पीछे से हगी दे दो। ये और करना बाकी है अम्मा। अभी और बाकी है? अरे हो गया, रहने दो, थक जाओगे। नहीं अम्मा, थक जाएगा मेरा बच्चा। मैं थक जाऊंगा तो आराम कर लूंगा। और हेयर कॉम करना बाकी है ना। तो जल्दी जल्दी करना ना। हाँ। ओके। हे एवरीवन, सो मेरी बेटी का चपड़ 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 आप सुन ही रहे हैं, कितना बातें कर रही है। हर पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बोले, सीखें, समझें, सुने। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे अपने बच्चे को कुछ सिखाना नहीं लगा है, बिना सिखाए कि मेरा बच्चा इतना कुछ बोल लेता है, सीख लिया है, समझता है हर एक चीज़ों को। और बाकी तो आप लोग बातें इसके सुन के समझिएगा कितनी मेरी दादी माँ बन गई है। इसका स्कूल भी अब शुरू होने वाला है, क्योंकि स्कूल से मैसेज आ गया है। मैं गार्ड बन गया हूँ। कर दो फटाफट करनी, ठीक है? हाँ, ठीक है। और उसके बाद ना ये रबड़ लगा देना, ठीक है? जो हाथ में है। हाँ। निकालो रबड़।
हाँ। रबड़ निकालो, रबड़ रबड़ी जो लगा है यहाँ पे, पिंक पिंक जो लगा है यहाँ पे, निकालो इसको। जो यहाँ पे रबड़ निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर। ये भी लगा देना ना हेयर कॉम करने के बाद। पहले हेयर कॉम तो कर लो, फिर ना लगाओगे। ओके। अपनी बात रखने के लिए इसको किसी से मुझाना पड़ता है ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ आप लोगों से, अदरवाइज़ फिर इसके आगे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है बोलने के लिए। पहले से इसको किसी काम में उलझाओ, उसके बाद फिर कहीं मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो मैं ये बोली थी कि इसके स्कूल का डेट आ गया है, क्योंकि कंफर्मेशन मैसेज आ गया है इसके स्कूल से कि इसका स्कूल शुरू होने वाला है अब 7 अप्रैल से। और टाइमिंग हो गई इसकी, मतलब स्कूल की टाइमिंग है 9:45 से 12 बजे की टाइमिंग है इसकी। सो खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है कि चलो मेरा बच्चा अब स्कूल जाएगा, बट थोड़ा सा एक चीज़ का मतलब दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि मेरे जो पतिदेव हैं उनका एग्ज़ाम डेट है 5 और 6 को, उनका एग्ज़ाम डेट है जो कि लखनऊ में है। तो ये है कि पतिदेव मेरे रहेंगे नहीं अवेलेबल यहाँ पे, सिर्फ मैं ही रहूँगी। तो मैं चाहती थी कि वहाँ पे है लिविंग रूम में, जाके ले आओ। मेरी प्रिंसेस के पास बातें नहीं, बातों का भंडार होता है। इतना 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 बोलती है कि इसके आगे मेरी बोलती बंद हो जाती है हमेशा। सो मैंने कहा बातें तो इसे ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन चल के नहा धो लेते हैं वरना फिर लेट हो जाएगा, पापा आ जाएंगे। तो चले गए हम नहाने धोने के लिए। और जैसे ही बाहर निकाले इसको रेडी कराएं, वैसे ही ये सो गई थी, बिना कुछ खाए पिए वैसे ही सो गई है मेरी प्रिंसेस यहाँ पे। हे एवरीवन, सो हम माँ बेटी नहा धो के रेडी हो गए हैं और वहाँ पे है जो मेरी प्रिंसेस सो चुकी है। जैसे नहा धो के रेडी के वैसे फिर बोले मम्मा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो फिर से सो गई बिना कुछ खाए। सोचता रेडी करने बाद उसको कुछ खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी, तब तक शायद पापा आ जाए, क्योंकि अभी तो पापा आए नहीं हैं। और टाइम हो गया है 9:30। तो वेट कर रही थी कि फटाफट दोनों लोग खा पी के फ्री हो जाएंगे ना, वैसे पापा आ जाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन मेरी प्रिंसेस सो चुकी हैं वापस से। तो मैं सोच रही हूँ मैं ही जाके नाश्ता वास्ता कर लूँ और उसके बाद जो भी बर्तन है वो सब कुछ धो के क्लीन करके अपना सारा काम कंप्लीट करके फिर फ्री हो जाओ, ताकि पापा आएँ तो वैसे ही फिर फटाफट निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं। तो पता नहीं पापा कब तक में आएंगे, उनका सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी भी है। तो इसी वजह से देखते हैं अपना, मैं कम से अपनी तरफ से काम करके फ्री रहूँ, मतलब खाना पीना नाश्ता वास्ता गया तो वो कम से कम करके फ्री हो जाऊँ, ताकि फिर पापा को वेट ना करना पड़े आने के बाद। तो फटाफट से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाकी आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा है मेरा लुक। और एक बात उस समय इनकम्प्लीट रह गई थी, जब सुबह मेरा हेयर कॉम कर तब मैं बात कर रही थी, तो वो रह गया था बताने के लिए कि जैसे मैं बताया था मेरी प्रिंसेस का अब स्कूल शुरू होने वाला है 7 अप्रैल से। और मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी साथ में रहे, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ जाए अपने प्रिंसेस को पहले दिन स्कूल पहुँचाने के लिए। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड का, मेरे पतिदेव का 5 और 6 को एग्ज़ाम ही है, और फिर वो 7 को जहाँ तक कि दोपहर या सुबह 10-11 बजे आ पाएंगे। तो ये कि मुझे फिर मिस करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, अपनी बेटी का स्कूल छुड़वाना पड़ेगा पहले दिन ही। तो वो मुझे नहीं चाहिए था। मैं चाहती अपनी बेटी का पहला दिन स्कूल का वो अटेंड करें और साथ ही साथ हम दोनों पति पत्नी जाएं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए, पहुंचाएं उनको। लेकिन जो कहते हैं ना, जो ऊपर वाला लिखा होता है वही होता है, जैसा ऊपर वाला चाहता है वैसा ही होता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है। तो वही है कि पहला दिन मुझे अपनी बेटी का छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 7 को ही हस्बैंड आएंगे वापस, तो मैं 7 को ही आऊँगी रूम पे यहाँ पे। तो फिर मैं कैसे अपनी बेटी को फिर अपने स्कूल पहुँचाऊँगी। तो ये पहला दिन इसको मिस जाएगा। उसके फिर नेक्स्ट डे से अपनी बेटी को भेजूँगी। अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि उसका यूनिफॉर्म रहेगा या मतलब यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन ये नहीं पता स्कूल से मिलेगा या वो भी खरीदना पड़ेगा, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें नहीं पता है। वो आए समय में ही पता चलेंगी। तो इसकी भी शॉपिंग करनी है, अगर स्कूल ड्रेस है, कॉपी किताब जो भी अगर खरीदना पड़ेगा तो उसकी भी शॉपिंग करनी होगी, मतलब लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर स्कूल से मिल जाएगा तो अच्छी बात है, बट देखते हैं क्या कैसे है। बट इसी बात का बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी प्रिंसेस का पहला दिन मुझे अपना छुड़वाना पड़ेगा, उसका छूट जाएगा। सो क्या कर सकते हैं, बस चलिए चलते हैं, फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ ताकि फ्री रहूँ मैं अपनी तरफ से। ओके, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ, सब्जी रोटी और दही, जो कि काफ़ी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है मेरा।
और मैं यहाँ पे देख रही थी बार बार प्रिंसेस को भी तरफ देख रही थी कि वो जग जाती तो ठीक रहता, उसको नाश्ता करा देती, क्योंकि उठी और इतना सारी बातें कि चपड़ चपड़ की नहाई धोई रेडी होने के बाद वापस से फिर से सो गई। तो बहुत वो लग रहा था कि अरे नाश्ता थोड़ा सा करके सोई होती तो अच्छा रहता, पेट भरा रहता उसका तो ठीक रहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो वैसे ही सो गई वो। मैंने कहा कोई नहीं, अब जब तक उठेगी तब तक तो वो पहुँच जाएगी अपने नाना और नानी के घर, तो कोई मतलब नहीं नाश्ता रखने का। तो मैं नाश्ता करके सारा मैंने बर्तन वर्तन धो लिया था, और जैसे मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया कि वैसे ही पापा आ गए थे नीचे। तो बस हम लोग सब सारा सामान निकाला, कार में रखा और फिर हम लोग सफ़र के लिए निकल गए। मैंने आगे रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि कोई वो नहीं है रिकॉर्ड करने का मतलब। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक मैं आप लोगों से मिलूँगी तो मैं पहुँच चुकी होंगी अपने मायके। तो चलिए इस ब्लॉग करते पे एंड।